तो आज हम करने जा रहे हैं 33rd चैप्टर का 21st श्लोक 3.21। यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। फिर से पढ़ेंगे। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे कि प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों के आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे वह राजा हो या राजा का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इस सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो प्रभुपाद आज इस श्लोक के अंदर बहुत डीप बातें कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया कि हम सबको कैसे आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे को 4 स्वाभाविक नेता बताए प्रभुपाद ने। एक पिता मतलब माता पिता, दूसरा राज्य का प्रशासन अधिकारी मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, फिर उसके अलावा राजा से हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, या शिक्षक मतलब टीचर्स। ये 4 हमारे स्वाभाविक नेता कहलाते हैं। और स्वाभाविक नेता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि लोग इनको देख के चीजें फॉलो करते हैं। अगर जो शिक्षक वर्ग है, जो नेता वर्ग है, ये माता पिता हैं, वो गलत आदतों में है तो बच्चे कैसे सुधर सकते हैं? बच्चे भी सुधर नहीं सकते। माता सारा दिन किटियों में और पार्लर्स में रहती हैं, और पिता अपने शाम को कोई वाइन का ग्लास लेके बैठ जाते हैं, तो बच्चों को आदर्श कैसे बना सकते हैं? आप उनको आदर्श बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको अपने आप देख के फॉलो कर रहा है। ऐसे अगर राजा करप्ट हो, राजा के पास घूस लेने की टेंडेंसी है, राजा झूठ बोलता है, राजा सारे बुरे काम में इन्वॉल्व है, तो प्रजा भी उसी तरीके की बन जाएगी। प्रजा में भी उसी तरीके का सारा सीन नजर आएंगे। मतलब कि मांस और शराब की दुकानों को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। उनको पता है जब हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है तो हम भी ऐसे ही बनेंगे, है ना? तो जब वो कर रहे हैं तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही शिक्षक दोनों तरह के, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज और हमारे इवन मटेरियल गुरु। जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए अगर ए फॉर टीचर ने एरोप्लेन सिखा दिया है तो वो आपको उससे टस से मस नहीं होएगा। उसको आप बोलिए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, वो बोलेगा नहीं जी मेरे टीचर ने तो कहा था ए फॉर एरोप्लेन ही होता है। अब उसको अपने टीचर की बात इतनी ज्यादा उसको फेथ है
कि जो टीचर कर रहा है वो फॉलो करेगा ही करेगा। टीचर अगर सपोज करिए सामने सामने झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब वो झूठ बोलना अपने आप सीख जाएगा, स्वतः सीख जाएगा। टीचर बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है तो बच्चा भी बैड लैंग्वेज अपने आप सीख जाएगा। टीचर आलसी है तो बच्चा अपने आप आलसी बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे टीचर्स होते हैं वैसे बच्चे अपने आप बन जाते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, जो भी हमारे स्पिरिचुअल, जो भी गुरु की स्टेज पर है, जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, अगर वो अपने आदर्श को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो बाकी आने वाले सभी लोग भी जो साथ साथ उनके साथ चल रहे हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, वो भी नहीं चल सकते, वो भी गलत काम ही करेंगे, वो भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे अपनी डिवोशनल लाइफ को लेकर के। तो यत यत आचर्य श्रेष्ठा, इससे हमारे को एक और इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे को अपनी सोसाइटी का श्रेष्ठ बनना है। क्योंकि जब हम तिलक धारण कर लेते हैं, जैसे हम तिलक लगा करके बाहर निकलते हैं, हम इस सोसाइटी के श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जब श्रेष्ठ होते हैं तो क्या होता है कि सब लोग हमारे को देख रहे होते हैं। आप इस बात को ऑब्जर्व करें ना करें, आपको हर एक इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपको हर एक इंसान देख रहा होता है कि आपका व्यवहार कैसा है। आप यहाँ तिलक लगा रहे हैं, यहाँ पे कंठी धारण कर रखी है, गले माला टांग रखी है, और उसके बाद आप कहीं पे खड़े होकर कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी दुकान पर आप किसी से कैसा भी बोल रहे हैं, है ना, किसी कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको एक जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबको समझनी है। क्योंकि हम कहते हैं बच्चे खराब हैं, हम कहते हैं समाज पतन पे जा रहा है, मगर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं और कोई भी नहीं है। हो सकता है कि हमारे माँ बाप ने थोड़ा सा ढीलापंथी किया तो हम बिगड़ गए, और हम बिगड़ गए हैं तो आगे जाके बच्चों ने तो और ज्यादा बिगड़ जाना है। और अगर हम सुधर जाएं, हम अपनी किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ अपने ऊपर बात करते हैं कि अगर हम सुधर जाएं तो उसके बाद अपने आप हमारे साथ सभी लोग देख देख के अपने आप सुधरेंगे। तो हमारे किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे नहीं करते माता जी, हम करते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कहीं आप दोगले तो नहीं है, माइंड मत करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने के टाइम तो आप बहुत अच्छे से बात करते हो और पीछे के टाइम आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पर सामने से तो बड़ी अच्छी भक्ति करके दिखाते हो और पीछे से पैकेट खोला और खा लिया, वैसा वाला हाल है। तो क्या होगा कि जो बच्चे आपको पीछे से देखेंगे वो समझते हैं कि आप आगे किस तरह के हो। क्योंकि बहुत ज्यादा फनेटिक होना भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा जैसे कई बार हम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके सामने बहुत अच्छा बिहेव करते हैं मगर पीछे से वो कुछ भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छे भक्त होते हैं मगर और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन है कि उनकी फैमिली भक्त नहीं होती है। अब उनकी फैमिली डिवोटी क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो श्रेष्ठ वाला नहीं है। क्योंकि श्रेष्ठ होंगे तो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल में वो अपने आप चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। बच्चे अपने आप देख करके उसके प्रति ऑनेस्ट हो जाएंगे, अपने आप चीजों के प्रति उनका समर्पण बढ़ेगा। मगर जब हमने सारा दिन हाय हाय मचा रखी थी तो बच्चे कैसे हमारे को सोचेंगे कि नहीं। और हम सोचते हैं कि आज हम थोड़ा सा करने लगे तो हमारे बच्चे तुरंत ठीक हो जाएं, या हम कर रहे नहीं कर रहे हैं बच्चे हमारे ठीक हो जाएं। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है, और इस श्लोक से एक और इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे को कहीं ना कहीं समाज में श्रेष्ठ बनना है, ताकि हमारे को देख करके बहुत सारे लोग हमारे को फॉलो कर सके। और श्रेष्ठ बनने के लिए हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी श्रेष्ठ बनने के लिए अपने सारे पैसे त्याग के गए थे। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि श्रेष्ठ बनने का मतलब बहुत पैसा कमाना जरूरी है तभी लोग हमें फॉलो करेंगे। हाँ, उनको भी फॉलो करते हैं, मैंने मना नहीं किया। तो अगर कोई बहुत अमीर है
और उसके बाद वो तब भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। जैसे हमारे कई लोग एग्जाम्पल हैं ऐसे उसमें, जैसे हमारे वेद व्यास प्रभु हैं या पीयूष गोयल प्रभु हैं। ये लोग इतने वैभवशाली होने के बावजूद भी प्रभुपाद को, गुरु महाराज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी साधना रखते हैं, डेली मंगला आरती जाते हैं। यहाँ से पंजाबी बाग से वो ईस्टर क्लास जाते हैं डेली मंगला आरती के लिए। तो क्या है कि उनको देखते कि बहुत सारे लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं और अल्टीमेटली इस्कॉन से जुड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। हमें अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारना है। ये जो प्रोसेस आज के क्लास में चल रहा है अपने आप को मार्क्स देने का, ये श्रेष्ठ फॉर्मेशन के ऊपर है कि आप कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। श्रेष्ठता में अगर हम ही अपशब्द यूज करेंगे तो हम बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि बेटा आप अपना बिहेवियर ठीक करिए। अगर हम किसी बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होकर के बच्चा हमारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दिन राजेश शुक्लाल प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, श्लोक से कंसर्न, मतलब श्लोक के कंसर्न नहीं बोली थी, मैं एक और चीज बता रही हूँ। वो बोल रहे कि मैंने अपने दादाजी की सेवा बहुत ज्यादा प्रेम से की थी, जबकि वो बिल्कुल बेड रिटर्न थे, तब भी मैंने बहुत सेवा करी थी उनकी। और आज मैं यीशु को भी, अपने बेटे को भी अपने पिताजी की सेवा कर रही हूँ कहता हूँ। वो सारा दिन पापा की सेवा करते हैं, भी उनके फादर उनके घर पे ही आए हुए हैं और वो बहुत मतलब होता है ना ऑलमोस्ट बेड पे ही है ऑलमोस्ट। तो उनका बेटा यीशु भी बहुत अच्छी सेवा करता है अपने दादाजी की, है ना। हर समय उनका ध्यान रखना, उनको केयर करना, हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो उससे पता चलता है कि जैसे फादर ने किया फिर आज वो बेटा भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ फादर फादर करेंगे तो सिर्फ बेटा नहीं करेगा, तो बेटा अपने आप सीख जाएगा कि मेरे पापा ने किया अब मुझे भी करना है। और आज बेटा कर रहा है तो आगे जाके पोता भी करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसा हम करते हैं निष्काम भाव से, मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी को सिखाने के लिए कहता, तो शायद यीशु बहुत छोटा था, है ना, मगर या था भी नहीं था मुझे पता नहीं है, तब भी उन्होंने किया तो उनके बच्चे अपने आप उससे सीखते हैं, अपने आप सीखेंगे। आप बोले वो तो शायद इतना छोटा था उसको ध्यान में नहीं होगा, मगर वो अपने आप सीखेंगे। आपको अपना आचरण ठीक करना है, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। ऐसे ही हमारे को एज अ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस को संभाल रहे हैं, हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा आचरण श्रेष्ठ है तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनका आचरण अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा, उनका आचरण अपने आप संभल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो, इसीलिए इन सबको कहते हैं आचार्य। आचरण से बनते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाए वो आचार्य। तो यत आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे लोग श्रेष्ठ फॉलो करेंगे। तो आज हमारे समाज का पतन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ना हमने जिम्मेदारी उठाई, ना हमारे नेताओं ने जिम्मेदारी उठाई कि इस पूरे समाज को खुद अपने आचरण से ठीक करें। और जब कोई ऐसा नेता आया जिसने अपने आचरण से ठीक करके दिखाया, तब इम्प्रूवमेंट्स आई भी। इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी संभली हैं चीजें और संभल जाएंगी। मगर पॉइंट इज कि हमारे को अपनी चीजें को अपने आप को सुधार सकते हैं, हम किसी और की बात नहीं कर सकते। हम अपने आप को सुधारे। हम दूसरों की गलतियां बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, बहुत अच्छा आता है हमारे को दूसरों की गलतियां निकालना, मगर हमारे को अपनी चीजों को सुधारना नहीं आता है। तो इसीलिए हम सब ने सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जब हम सुधर जाएंगे, आगे लोग अपने आप सुधर जाएंगे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये चीज आज हमारे श्लोक ने बताई है। तो हमारे को जब भी हम किसी को उंगली उठाएं तो समझ के चलिए कि 4 उंगली मेरी तरफ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जब आपका आचरण सही हो जाएगा, आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी, तो आपके जो आश्रित लोग हैं वो अपने आप फॉलो करने लगेंगे, अपने आप फॉलो करने लगेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ाती थी, तो अभी पढ़ा रही थी जब पीछे, तो क्लास के अंदर मैं कभी भी प्रीचिंग नहीं करती थी। मैं क्लास में कभी भी नहीं बोलती थी, सिर्फ हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग की जगह हरे कृष्णा करती थी, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी।
मगर क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे कि मैम आज इतना सब कुछ हुआ, जैसे कई बार होता था क्लास में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी, आज इतना कुछ हुआ तब भी आप शांत थे, तब भी आप स्माइलिंग थे, आपको गुस्सा नहीं आया, आप कैसे गुस्सा नहीं आया, आपको ये बताओ। फिर मैं उसको बताती थी, देख बेटा ये चैंटिंग है, मैं ये करती हूँ, तू भी कर ले। और वो फटाफट फटाफट चैंटिंग करना शुरू कर देते थे। तो क्या होता है कि ना धीरे 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 जब हमको देखते हैं अपने आप, तो अपने आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक बार मैंने बच्चों की प्रीचिंग बिल्कुल छोड़ दी, तो दीपिका उस टाइम पढ़ा करती थी, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग दीपिका को जानते हैं। तो दीपिका खुद आई मेरे पास कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कि आप भगवत गीता भी क्लास लेते हो, हमारी शुरू करो शुरू करो शुरू करो। उसने बहुत दिनों तक मेरे पीछे पड़ी रही, तो जाके मैंने उनको किसी क्लास में ऐड ऑन किया। तो क्या होता है कि अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो कोई भी हम भक्ति के रास्ते पर नहीं आ सकता। अगर हम अपना व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, अगर हम उनके आदर्श बन रहे हैं, तो लोग अपने आप हमारे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हमारे को किसी को भी नहीं बताना पड़ता। और आज हम देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, वो मैंने नहीं कराया, मगर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम उनके आदर्श बन गए, और आदर्श बनने के बाद वो अपने आप एक स्वाभाविक तरीके से डिवोटी बन गए। तो इस तरह से हम लोगों को अपने आप को, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमियां नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, मगर फिर भी कुछ अगर अच्छे गुण हो तो भगवान भी सपोर्ट करते हैं और आगे अपने आप लोगों को जोड़ते हैं। तो इसमें हम सारे ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देखिए, भगवान ने खुद अवतार लिया, किस लिए? इस रूप में अवतार लिया कि ताकि वो सबके आदर्श बन सके, सबको समझा सके कि प्रैक्टिकली भक्ति कैसे होती है, कि भक्ति का अर्थ क्या है।